बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का इल्म किस मुकाम का था। मोहतरम नाजरीन, हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अपनी खिलाफत के दौर में कूफा में क़याम के दौरान एक शख्स को बुलाया और उस शख्स से हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि तुम फलां मकान में जाओ, एक मर्द और एक औरत आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जब वो शख्स मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बारगाह में उस मर्द और उस औरत को लेकर आया तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने उन लोगों से फरमाया कि तुम किस बात पर झगड़ा कर रहे हो। तो उस शख्स ने आगे बढ़कर फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, कल मेरा इस औरत के साथ निकाह हुआ था, लेकिन रात को जब मैं इसके करीब जाने लगा तो अचानक इस औरत से मुझे नफरत हो गई और इस वजह से हमारे दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने तमाम हाजरीन को महफिल से जाने को कहा। जब तमाम हाजरीन वहां से चले गए तो आपने उस औरत से पूछा, क्या तुम इस मर्द को जानती हो? तो उस औरत ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, कल से पहले मैं इस मर्द को नहीं जानती थी। तो हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, अब तुम उसे जान लोगी, लेकिन तुमको वादा करना होगा कि जो मैं तुमसे पूछूंगा तुम झूठ नहीं बोलोगी। उस औरत ने मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम से वादा किया। तो हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि तुम फलां शख्स की बेटी हो, तुम्हारा नाम ये है। उस औरत ने इस बात का इकरार किया, हाँ ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप सच कहते हैं। उसके बाद मौला अली ने फरमाया कि तुम जवानी में बहुत खूबसूरत थी और तुम्हारा चचाजाद भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता था और तुम भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उस औरत ने इस बात का भी इकरार किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप सच कहते हैं कि यह हकीकत है। इसके बाद मौला अली ने फरमाया कि एक दिन तुमने जिना किया जिससे तुम हामला हो गई और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पर्दा पोशी की, यानी सबसे इस बात को छुपा कर रखा और फिर तुमने सबसे छुपकर एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद उस बच्चे को एक दीवार के पीछे डाल दिया। जब तुम उस बच्चे को छोड़कर जा रही थी तो एक कुत्ता तुम्हारे सामने उस बच्चे के पास जाने लगा और उस कुत्ते को तुमने एक पत्थर भी मारा, लेकिन वो पत्थर उस कुत्ते की बजाय उस बच्चे के सर पर जाकर लगा और वो बहुत जख्मी हो गया। ये देखकर तुमने अपने बच्चे का सर अपने दुपट्टे से बांधा और उसके बाद उसको वहीं पर छोड़कर चली गई और उसके बाद तुमने उस बच्चे की कोई खबर ना ली। और उस औरत ने इन सारी बातों का इकरार किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप सच कहते हैं, ये सारी बातें सच हैं। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, उस बच्चे को फलां कबीले वाले उठाकर ले गए थे, उन्होंने उसकी परवरिश की, पाल पोस कर बड़ा किया। वो नौजवान होने के बाद वापस इस शहर में आ गया, अभी वो तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है। फिर हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने उस मर्द को हुक्म दिया कि वो अपना सर खोले। उस वक्त उसके सर पर कुछ बंधा हुआ था। जैसे उस शख्स ने अपना सर खोला, उसके सर पर निशान वाकई आज भी मौजूद थे। उसके बाद हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ औरत, ये मर्द तुम्हारा शौहर नहीं, ये तुम्हारा बेटा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम दोनों को हरामकारी से बचा लिया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, क्या शान है मौला अली की, क्या इल्म है मौला अली का कि आपने वो सब कुछ बता दिया जो उस औरत के साथ बहुत पहले हो चुका था। और आप अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को भी बता दिया कि ये तुम्हारी माँ है, ना कि बीवी।